हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मैरिज हॉल में हल्दी लगभग ख़त्म हो चुकी थी और हॉल में रात के संगीत की तैयारी चल रही थी। जब डेविड परेशान सा हॉल में बैठा हुआ था, मृत्युंजय जो कि फ्रेश होकर कैजुअल लुक में अपने बेटे को गोद में पकड़े घूम रहा था, उदास बैठे डेविड की तरफ देख उसके पास आकर बोला, फ्रेश हो गए बहुत जल्दी। डेविड मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखे गहरी सांस भरते बोला, आपको पता है, मुझे लगा था मेरा बरसाला थोड़ा दिमाग से गर्म है, लेकिन आज पता चला उसके पास तो दिमाग ही नहीं है। चिराग का जिक्र सुन मृत्युंजय उसकी तरफ सीरियस नजरों से देखते लगे, क्यों, कुछ कह रहा था क्या फोन करके? डेविड मृत्युंजय के सवाल पर एक नजर उसके गोद में लेटे एकांश की तरफ देखने के बाद मृत्युंजय से बोला, प्रथा का कॉल आया था, मुझे नहीं नैना को। और अचानक डेविड के रुकने पर मृत्युंजय उसे बुरी तरीके से घूरते हुआ, और क्या? तुम्हें पता है ना, मुझे सस्पेंस बिल्कुल नहीं पसंद। मृत्युंजय को भड़कता हुआ देखकर डेविड एक आह भरते हुए बोला, मेरा बरसाला उस पर शक कर रहा है कि वह उसे चीट कर रही है। यह सुनकर मृत्युंजय अपनी आंखें रोल करते ले, सो व्हाट, कहो अपनी भाभी से कि ऐसा कुछ नहीं है। डेविड मृत्युंजय की बात पर कुछ पल चुप रहकर बोला, पहले सुन तो लो, किसके ऊपर डाउट कर रहा है? डेविड के ये कहने पर मृत्युंजय उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखते हुए बोला, मैं क्यों पूछूं, और मुझे किसी अनजान के फैमिली ड्रामे में पढ़ने का कोई शौक नहीं। मृत्युंजय की बात पर डेविड उसकी तरफ देखते हुए बोला, चिराग इज सस्पेक्टिंग दैट यू एंड प्रथा आर हैविंग एन अफेयर। ये सुनकर मृत्युंजय बड़ी बड़ी आंखों से डेविड की तरफ देखते हुए, व्हाट व्हाट नॉनसेंस आर यू सेइंग? शादीशुदा हूँ मैं, बीवी पर जान देता हूँ अपने, किसी और के साथ अफेयर करूँगा, कुछ भी? डेविड मृत्युंजय के रिएक्शन पर अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, काफ़ी झगड़ा हुआ है उन दोनों को और चिराग काफ़ी गुस्से में। मृत्युंजय डेविड की बात सुन कुछ पल कर सोच कर बोला, अगर मैं कुछ करता हूँ तो हो सकता है प्रथा को और ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि वो क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता, और मैं बीच में इन्वॉल्व हुआ तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग दिमाग में और जगह बना सकती है। मृत्युंजय की बात पर डेविड उसकी तरफ देखते बोला, तो क्या हम प्रथा को वहीं छोड़ दें मरने के लिए? क्योंकि आपको पता होगा, शक एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है। डेविड की बात सुन मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है। जब अमृत वहां आकर उन दोनों की तरफ देखते हुए, क्या बातें हो रही है बॉस और एजेंट में? मृत्युंजय अमृत के सवाल पर उसकी तरफ देखते हुए, कुछ नहीं, संगीत की तैयारी चल रही है, मैं जा रहा हूँ रेडी होने। इतना कहकर मृत्युंजय एकांश को लेकर कमरे की तरफ चला जाता, जिसे देखते हुए अमृत कंफ्यूजन में डेविड से बोला, इसे क्या हुआ, शक्ल से 12 बजे हुए हैं और फिर भी नॉर्मल बनने की कोशिश कर रहा है। डेविड अमृत के सवाल पर अपना सर नहीं में हिलाते हुए, बॉस थोड़े से परेशान है, क्यों, कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा उसे, कंपनी में कोई दिक्कत चल रही है? अमृत ने डेविड के बगल में बैठते हुए, जिसके जवाब में डेविड उसे चिराग और प्रथा के बारे में सब कुछ बता देता। सब कुछ सुनने के बाद अमृत कुछ पल चुप रहकर उसकी तरफ देखते हुए बोले, मैं खुशहाली से बात कर सकता हूँ इस बारे में, वो प्रथा को हेल्प कर सकती है। डेविड अमृत की बात पर उसकी तरफ देखते हुए सीरियस होकर, हम उनकी मदद कर लेंगे, लेकिन ज़रूरी सबसे ज़्यादा ये है कि मेरा बरसाला पागल हो गया है, गुस्से में, इसलिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है मतलब? अमृत ने बात क्लियर करते हुए, जिस पर डेविड आंखें चढ़ाते हुए, अब मैं उसका मन तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन जिस तरीके से प्रथा बता रही थी, उसके दिल में सबसे ज़्यादा नफरत बॉस के लिए है। ये सुनकर अमृत अपना सिर हिलाते हुए, डोंट वरी, पिछली बार जो उसने किया था इस बार उसे करने का मौका नहीं मिलेगा, और उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो जान से जाएगा। डेविड अमृत की बात पर अपना सिर हिला देता है। जब सब लोग संगीत के लिए थोड़ी रेडी होकर अब आना शुरू हो जाते हैं, इधर मृत्युंजय अभी भी चिराग और प्रथा के बारे में सोच रहा था और रेडी हो रहा था। जब शिवांश सिर्फ अपना पैजामा पहने कमरे में आकर मृत्युंजय की तरफ शेरवानी बढ़ाते हुए, डैड बटन टूट गया है, लेकिन मृत्युंजय शिवांश की बात का कोई जवाब नहीं, जिस पर शिवांश मृत्युंजय के पैर पर पोक करते हुए कहते हैं, डैड कहाँ खो गए हो आप? शिवांश के पोक करने पर मृत्युंजय अपने होश में आते उसकी तरफ देख, अब कहीं नहीं, क्या हुआ? मेरे शेरवानी का बटन टूट गया और मुझे इसी को पहनना है। शिवांश ने मृत्युंजय की तरफ अपने शेरवानी को बढ़ाते, जिस पर मृत्युंजय इधर उधर देखते हुए, तुम्हारी मॉम कहाँ है? मुझे नहीं पता आती बटन सिलाई, जब मेरे कपड़े में ऐसा कुछ होता है तब तुम्हारी मॉम ही ठीक करती है। मृत्युंजय की बात पर शिवांश बाहर की तरफ इशारा करते, मॉम तो नीचे चली गई। ये सुनकर मृत्युंजय अपना फ़ोन निकालते हुए, 2 मिनट रुको, मैं उसे फ़ोन करता हूँ।
इतना कहकर मृत्युंजय महक को फ़ोन करने लगा। जब उसे देखा कि फ़ोन कमरे में ही बज रहा था, क्योंकि महक अपना फ़ोन कमरे में ही छोड़कर चली गई, जिसे देखकर मृत्युंजय गहरी सांस भरकर शिवांश के हाथ से शेरवानी लेते हुए, ट्राई करते हैं, मैंने तुम्हारी मॉम को कई बार करते देखा है। इतना कहकर मृत्युंजय इधर उधर देखने के बाद दराज खोलता है, लेकिन वहाँ पर सुई धागा नहीं था, जिसे देख मृत्युंजय शिवांश की देख कर बोला, विदाउट बटन लगाए भी तो तुम पहन सकते हो, कूल लगोगे। मैं कूल नहीं लगूंगा, मैं फूल लगूंगा डैड। शिवांश ने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर मृत्युंजय छोटा सा मुंह बनाकर, अब मैं सुई धागा कहाँ से लेकर आऊँ, होटल में ये सब सामान नहीं मिलते। इतना कहते हुए मृत्युंजय शेरवानी को शिवांश को पहना देता है और इधर उधर देखने के बाद महक के ड्रेसिंग टेबल से एक सेफ्टी पिन निकाल कर अंदर से लगाने के बाद कहता है, देखो आ गया, तुम्हें कोई फूल नहीं कहेगा। मृत्युंजय की बात पर शिवांश मिरर में खुद को देखता है, जब वहां पर समृति लहंगा पहनकर दौड़ते हुए आ जाती है, लेकिन अचानक मुंह के बल गिर जाती है। मृत्युंजय समृति को गिरता देख जल्दी से उसके पास आकर उसे पकड़ते हुए, आर यू ओके समृति, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना। ये कहते हुए मृत्युंजय समृति को ठीक से खड़ा कर देता है। समृति के गोल मटोल पेट उसके क्रॉप टॉप वाले लहंगे में शो हो रहा था, क्योंकि समृति का लहंगा नीचे आ गया था, जिसे देखकर मृत्युंजय उसके लहंगे को ऊपर चढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हें किसने बनाया, अभी गिर गई थी तुम। मृत्युंजय की बात सुन समृति उसके तरफ देखते हुए, मम्मी ने। मृत्युंजय समृति की बात पर अपना सिर हिलाकर उसके बालों को देखते हुए, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो मेरी प्रिंसेस। मृत्युंजय की बात पर समृति खुश हो जाती है और मृत्युंजय के शेरवानी के कॉलर को ठीक करते हुए कहती है, सेम टू यू डैडा। मृत्युंजय समृति के बात पर अपना सिर हिला देता है और उसके पकड़ कर बिस्तर पर बैठा देता और मिरर के सामने खड़ा हो अपने बालों को स्ट्रेट करने के बाद शिवांश की तरफ देखकर कहता है, चले नीचे। शिवांश मृत्युंजय की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है और समृति को उठाकर मृत्युंजय शिवांश के साथ नीचे चला आता है। मृत्युंजय जब अपने कमरे से निकल कॉरिडोर में आता है, तब उसे ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे से आवाज़ लगा रहा हो, जिस पर शिवांश सर घुमाकर देखने के बाद मृत्युंजय से कहता है, डैडा आंटी कुछ कह रही है। जिसे सुनकर मृत्युंजय सर घुमाकर पीछे देखता है, जहाँ पर लवण्या उसी की तरफ आ रही थी। घर वालों के कहने पर लवण्या शादी तक वहीं रुक गई थी। लवण्या को देखकर मृत्युंजय रुक जाता है, तो लवण्या उसके सामने खड़ी हो अपने बालों को कान के पीछे करते हुए मुस्कुरा कर, मुझे लगा मैं लेट हो गई। मृत्युंजय समृति को ठीक से अपने गोद में पकड़े अपना सर नहीं में हिलाकर, नो फंक्शन शुरू होने वाला है, लेट्स गो। इतना कहकर मृत्युंजय अपने कदम फिर से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा देता है, जिस पर लवण्या मृत्युंजय के साथ चलते हुए शिवांश और समृति को एक नज़र देखकर मृत्युंजय से बोली, मैं आपके बेटे से मिल चुकी हूँ, बट ये बच्चे कौन हैं। लवण्या के सवाल पर मृत्युंजय शिवांश की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है शिवांश। फिर समृति की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मेरी बेटी है समृति, मेरे ट्विन ब्रदर अमृत की बेटी। जिसे सुनकर लवण्या थोड़ी हैरान हो शिवांश की तरफ इशारा करते, लेकिन ये तो काफ़ी बड़ा है। मृत्युंजय लवण्या की बात पर शिवांश का हाथ को पकड़े उसकी तरफ देखने के बाद फिर से चलते बोला, हाँ क्योंकि मैं 18 साल का था जब मेरी शादी हो गई थी। मृत्युंजय के पास सुन लवण्या कंफ्यूज होते हुए, बट आपकी वाइफ तो आपसे 6 साल छोटी है, क्योंकि हमारा बाल विवाह हुआ था और आपने तो देखा ही है मेरी वाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ इसलिए हमारा ये बेटा पैदा हो गया। मृत्युंजय ने शिवांश के सिर पर सहलाते हुए मुस्कुरा गया। शिवांश मृत्युंजय के बात को सुनते हुए मुस्कुरा देता है। वहीं लवण्या मृत्युंजय को झूठ को भी सच मान चुकी थी, जिस पर उसके साथ चलते हुए, मुझे लगा था यह सिर्फ अमेरिका में होता है टीनेगर प्रेगनेंसी, बट आज मालूम हो रहा है कि ये तो इंडिया में भी होता है। मृत्युंजय लवण्या के बात पर रख कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिस ओबराय, इंडिया का कल्चर ऐसा नहीं, और जहाँ तक बात है मेरे बेटे शिवांश की, वो मेरा खून नहीं है, बट वो मेरा ही बेटा है। मैंने उसे अडॉप्ट किया है, इसलिए मेरे 3 बेटे हैं। मेरा सबसे बड़ा बेटा शिवांश, फिर अव्यक्त, फिर एकांश। फिर समृति की तरफ इशारा करते, ये मेरी बेटी है समृति, मैं अपने घर के बच्चों में भेदभाव नहीं करता। अब आपको मेरी बात समझ आ गई हो तो हम नीचे चलें। इतना कहकर मृत्युंजय अपने कदम सीधा सीढ़ियों से नीचे की तरफ बढ़ा देता और लवण्या उसे जाता हुआ देखते रह जाती है, जब पीछे से कोई उसके कंधे पर टैप कर, होल्ड यू माइंड बिगेन ए लिटिल साइडवेज। उस आवाज़ को सुनकर लवण्या सर घुमाकर उसकी तरफ देखते हैं, तो पीछे ब्लैक शेरवानी पहने ऋतिक बिना किसी भाव का बड़ा हुआ था, जिसे देखकर लवण्या साइड होते इशारा करके बोले, योर पैथ इज क्लियर मिस्टर ओबराय। जिसे सुनकर ऋतिक, जो कि सीढ़ियों पर अपना पहला स्टेप रख चुका था, सर घुमाकर लवण्या की तरफ देखते हुए बोला, स्टॉप एसोसिएटिंग विथ मी, और सबसे ज़रूरी खन्ना हूँ मैं,
तुम्हारे बाप का शर्म मुझे नहीं चाहिए। रीति के रूढ़ आवाज़ पर लावण्या उसके सामने खड़ी हल्का सा मुस्कुराते हुए बड़े प्यारे बोली, बड़े प्यारे बड़े भैया, इतने गुस्से करना भी अच्छी बात नहीं है। कब तक नाराज रहने वाले हो पापा से? ऋतिक लावण्या का इग्नोर कर वहां से जाने लगा, जिस पर लावण्या पीछे, कोई बात नहीं, डॉक्टर मेहता ने हमें सब कुछ बता दिया और डैड बहुत ज़्यादा खुश है कि उन्हें बहुत जल्दी एक पोता मिलने वाला है। ऋतिक लावण्या की बात सुन उसकी आंखों में आंखें डाल दांत पीसते हुए, मेरी वाइफ से दूर रहना, आपने कैसी बात कर रहे हो बड़े भैया? भाभी से दूर रह लूंगी, लेकिन मेरे होने वाले भतीजे से कैसे? आखिर उसे पालना तो मुझे ही है ना। लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके जवाब में ऋतिक के गहरी सांस भरकर बोला, काश बाप का ख्याल न रखकर उसे गोली मार देता तो आज ये सब न होता। लावण्या ऋतिक की बात सुन मुस्कुराते हुए, गुस्सा बहुत होते हो आप बड़े भैया, बट नो प्रॉब्लम, हो तो सौतेले ही ना। ऋतिक लावण्या की बात पर उसे गुस्से से घूरते हुए वहां से नीचे की तरफ चला जाता और जब वो नीचे पहुंचता है तो देखता है प्रकृति संगीत में हो रहे डांस को देख रही थी, जिसे देखते हुए ऋतिक प्रकृति के पास आकर उसके बगल में बैठते हुए बोला, प्रकृति, वांटेड टू टेल यू समथिंग। व्हाट? प्रकृति ने आंखें चढ़ाते हुए, जिसके जवाब में ऋतिक उसकी तरफ देखते हुए, अगर मुझसे ऐसी कोई गलती हो जाए जिसकी माफ़ी ना हो तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? ऋतिक की बात सुन प्रकृति उसे अजीब नज़रों से घूरने लगी। उसकी नज़र को महसूस कर ऋतिक थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए, घूरना बंद करो, आई एम मिस्टर खन्ना, आर यू चीटिंग ऑन मी? प्रकृति ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा, जिसके जवाब में ऋतिक उसे घूर कर बोला, मैं ऐसा मर जाऊंगा फिर भी नहीं करूंगा। तो बकवास सवाल क्यों पूछ रहा कर मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? सामने इतना अच्छा डांस चल रहा है, उसे एंजॉय करो। प्रकृति ने ऋतिक को फटकारते हुए कहा, जिस पर ऋतिक अपना सर नहीं में हिलाते हुए गहरी सांस भरकर सामने हो रहे संगीत को देखने लगा। वहीं मीरा राशि को पकड़कर बैठी हुई थी। जब कशिश उसके लिए जूस लाकर देते बोले, नित्या कहाँ है? कशिश के सवाल पर मीरा उधर उधर एक नज़र देखने के बाद अपने पर्स को देखने लगी, जिस पर कशिश कंफ्यूज होते हुए, क्या ढूंढ रही हो? मीरा कशिश के सवाल पर उसके हाथ से जूस लेकर बोली, पर्स में ढूंढ रही थी कि नित्या तो नहीं है ना? मीरा के उल्टे जवाब पर कशिश चिढ़ते हुए सिंपल से जवाब पूछा, दो ना जवाब। कशिश की चटती हुई आवाज़ पर मीरा उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए उस अंधेरे हॉल को देखने बाद कशिश के कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते, न्यूली मैरिड कपल मौके की तलाश में होते हैं, हम लोगों की तरफ फंक्शन अटेंड नहीं करते। मीरा के गर्म सांसों को अपने कान पर महसूस कर कशिश को अपने पूरे शरीर में एक सनसनाहट से महसूस हुई और वो थोड़ा दूर होते हुए कहता है, राशि तुम्हारे साथ है। कशिश की बात पर मीरा उसके हाथ को पकड़कर अपने कमर पर रखते हुए, तुम बस एक बार हाँ तो कहो, मैं राशि को उसकी नानी को दे दूंगी। जिसे सुनकर कशिश अपनी पकड़ मीरा के कमर पर हल्का सा मजबूत करके बोला, मैं बेडरूम में वेट कर रहा हूँ। इतना कहकर कशिश मीरा के गाल पर किस करते हुए बेडरूम की तरफ चला जाता है। मीरा जाते हुए कशिश को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और निर्जला के पास आकर कहती है, माँ मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, आप राशि को पकड़ लो वरना वो मुझे आराम करने नहीं देगी। निर्जला मीरा की बात सुन राशि को अपने गोद में लेते हुए, ये भी कोई पूछने की बात है, जाओ तुम आराम कर लो और मेडिसिन खा लेना। मीरा निर्जला की बात पर अपना सिर हिलाते हुए, अगर कशिश आपको मिले तो उन्हें मीरा को दे देना। उन्हें मीरा को दे देना। निर्जला मीरा की बात सुन अपना सिर हिला देती है तो मीरा वहां से अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है। मीरा जब बेडरूम में पहुंचती है तो देखती है रूम की लाइट्स ऑफ थी और कुछ कैंडल्स जल रहे थे, जिसे देखते हुए मीरा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जब पीछे से कशिश से पजामे में दरवाजे को बंद करते हुए मीरा के पीछे से अपने बाहों में भरकर उसके गले पर किस करने लगता है। मीरा कशिश को किस को महसूस करते अपनी आंखें बंद करके बोली, पता है मैंने मॉम से कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे आराम करना है, लेकिन उसका दामाद मेरी नींद हराम करना चाहता है। जिसे सुनकर कशिश मीरा को एकदम से मोड़ कर अपने सामने ला उसके कमर पर हाथ रखने के बाद अपना हाथ मीरा के साड़ी के अंदर डालते हुए, क्योंकि तुमने उनके दामाद को सीड्यूस किया है, ये भी बताना चाहिए था मेरी सासू माँ को। ये देखकर मीरा कशिश के हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली, नो। कशिश मीरा की बात को इग्नोर कर उसके हाथ को पकड़ उसके कमर पर लगा देता है। कशिश के बातों को सुनते हुए मीरा का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है और उस कैंडल की रोशनी में कशिश मीरा के सोने की तरह चमकते चेहरे को देखते हुए उसके होठों पर किस करना शुरू कर देता है। मीरा कशिश के किस को एंजॉय करते हुए उसके कंधों को कस कर पकड़ लेती है और कशिश मीरा को किस करते हुए उसके गले पर भी किस कर रहा था। इधर रिया, अक्षिता और हिमांशी के साथ बैठे उनसे बातें
बातें करते हुए डांस को देख रही थी। जब वहाँ पर विप्लो आइसक्रीम लाकर रिया को देते हुए बोला, मोटी तेरे लिए। रिया विप्लो की बात पर उसके हाथ से आइसक्रीम लेकर खाते हुए हिमांशी की तरफ इशारा करके बोले, और मानसी के लिए। विप्लो रिया की बात सुन हिमांशी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें भी चाहिए। हिमांशी विप्लो के बाद अपना सर नहीं में हिलाते बोले, नहीं मुझे कोल्ड हो जाएगा। जिसे सुन विप्लो अपना सर हिलाते हुए अक्षिता की तरफ देखकर, वैसे आपने डांस नहीं किया। अक्षिता विप्लो की बात सुनकर अपना सर नहीं में हिलाकर बोली, हमारे को डांस करना कोनी पसंद छोड़ी। जिस पर अथर्व आइसक्रीम खाते हुए जाकर विप्लो के कंधे पर हाथ रख अक्षिता से बोला, पसंद नहीं है या फिर आता ही नहीं है? वैसे तुम जैसे लोग को सिर्फ पहलवानी करना और दूसरे को मारना पीटना जानते हो। अथर्व की बात सुन अक्षिता उसकी तरफ देखते, और तू के जाने के लग कर बगे छोरियों ने छेड़ना। अथर्व अक्षिता की बात सुन एक व्यंग भरी मुस्कान लेकर, तुम जैसी मर्दाना लड़की को मैं छोड़ूंगा? शकल देखी है, छेड़ूंगा? शकल देखी अपने आईने में 1000 बार देखी है मैंने अपनी सूरत, थारे से करोड़ गुना ज्यादा खूबसूरत सु। अक्षिता ने सीधा सा जवाब दिया। जिसे सुन अथर्व के चेहरे के सारे मुस्कान गायब हो गई और वो अपना आइसक्रीम खत्म कर अक्षिता के हाथ को पकड़ कर, तो चलो जरा तुम्हारे नए टैलेंट को भी देखा जाए डांस करने वाला। इतना कहकर अथर्व जबरदस्ती अक्षिता को खींचते हुए डांस स्टेज पर ले जाता है। रिया जाते हुए अथर्व को देख कर एक आप भरते हुए हिमांशी से बोली, तुम्हारी बहन इतनी गुस्सैल क्यों है? हिमांशी रिया के सवाल में अपना सर नहीं में हिलाते, मुझे नहीं पता, वो बाकी लोगों के साथ ऐसे नहीं है। पता नहीं क्यों अथर्व भाई के साथ ही वो ऐसा करती है। हिमांशी की बात पर विप्लो उसके बगल में बैठकर उसकी तरफ देखते हुए, तुम कहना चाहती हो कि अथर्व और तुम्हारी दीदी एक दूसरे को पहले से जानते हैं? हिमांशी विप्लो के सवाल पर अपने कंधे चढ़ाते हुए बोले, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी दीदी अक्सर पहलवानी के कारण दूसरे जगह में जाती रहती है कंपटीशन के लिए। विप्लो हिमांशी की बात सुनकर अपने दिमाग के घोड़े चलाते हुए बोला, कहीं दोनों की मुलाकात पहले भी तो नहीं हो गई? जिसे सुन रिया उसके सर पर मारते हुए, कुछ भी चलता रहता है दिमाग में। विप्लो रिया के बाद अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, कुछ भी नहीं चलता रहता। और अथर्व भाई की बहन क्यों नहीं आई? विप्लो के सवाल पर रिया अपने कंधे उचकाते हुए, मुझे नहीं पता। जब उन लोगों के कान में सॉन्ग की आवाज़ गई, सब लोगों ने सिर घुमाकर उसके तरफ देखा जहाँ पर कुछ लोग डांस कर रहे थे। जिसे देखते हुए रिया विप्लो की तरफ देख कर बोली, ये अथर्व लेकर जा रहा था ना डांस करने के लिए, कहाँ गायब हो गया? हिमांशी रिया की बात सुनकर बोली, मेरी दीदी डांस करेगी ही नहीं, क्योंकि उसे डांस करना बिल्कुल नहीं पसंद। हिमांशी की बात पर विप्लो डांस को देखते हुए उनके लिरिक्स को सुनते हुए बोला, बट ये सॉन्ग कितना अच्छा है ना। ये सुनकर हिमांशी विप्लो की तरफ देखने के बाद अपने शरण को पकड़ खड़ी होकर डांस स्टेज पर चली जाती है और विप्लो उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखे। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।